4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। जी हाँ जनाब, इनसे मिलिए। ये हैं मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, जो ड्रीम 11 के 28 अप्रैल को हुए मैच में दिल्ली वर्सेस कोलकाता के 1 करोड़ के विनर हैं। लेकिन साइबर अपराधियों ने इनको 4 दिन के करोड़पति से सीधा रोडपति बना डाला। ड्रीम 11 ने इनका किस्मत तो बदला, लेकिन एक OTP ने इनको खाकपति बना दिया। ये तमिलनाडु के लेदर दस्ताना फैक्ट्री में काम करते हैं और मुश्किल से 10-12 हज़ार कमा पाते हैं। 1 करोड़ जीतने के बाद घर, ज़मीन, बीबी के लिए जेवर और बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन साइबर अपराधियों ने इनका सपना चकनाचूर कर दिया। डर कर OTP दे दिया इन्होंने और 3 किस्तों में इनके वॉलेट से 61 लाख के करीब पैसे वॉलेट से निकाल लिए गए। इनका नंबर भी पोर्ट करा लिया गया, ईमेल आईडी भी हैक कर लिया। ड्रीम 11 का जो अकाउंट होता है उसका एक्सेस भी इन्होंने लूज कर दिया। अब इनके हाथ सिर्फ 1 रुपये लगे, जो इन्होंने टेस्ट करने के लिए अपने वॉलेट से अपनी बीवी के बैंक अकाउंट में भेजे थे। तो बस सिर्फ 1 रुपये इनको मिले हैं, बाकी पैसे साइबर अपराधियों ने लूट ली। आपको बता दें, बात करते करते ज़ियाउद्दीन व उनकी पत्नी की आंखें नम हो गई। 8 बाय 8 के कमरे में ही रहते हैं ज़ियाउद्दीन, उनकी पत्नी और बेटी। किचन भी इसी कमरे में है। बेहद गरीब परिवार के हैं। अल्लाह ने इस रमज़ान के पाक महीने में ड्रीम 11 के 1 करोड़ की ईदी सही शख्स को दी थी, लेकिन इंसानी ताकतों ने ज़ियाउद्दीन से 1 करोड़ की ईदी छीन ली। पूरे गांव के लोग जहां यह सुनकर खुश थे कि 1 करोड़ जीता है बेचारा, वहीं अब पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। सबकी आंखें नम हैं, सब दुआ फरमा रहे हैं कि पैसा वापस मिल जाए। प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली है अब तक। बिहार के मधुबनी जिले के बावड़ी थाना के छौड़ी गांव के अंतर्गत यह मामला है। पीड़ित के मुताबिक जो बावड़ी थाना के SHO हैं, उन्होंने सलाह लेने से भी इनकार कर दिया था। वरीय अधिकारियों ने मीडिया को खबर देने से भी रोका था। हम आपको आगे इस वीडियो में ज़ियाउद्दीन की आपबीती सुनाएंगे, उससे पहले कुछ स्क्रीनशॉट देख लीजिए। इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि इन्होंने 1 करोड़ रुपए जीत लिए हैं 932.5 की रेटिंग से, और यही वो टीम थी जो इन्होंने लगाया था उस दिन। और इसमें आप देख सकते हैं DC वर्सेस KOL, यही मैच था जिसमें 1 करोड़ इन्होंने जीता था। आफ्टर टैक्स जो है इनको 70,167.5 मिले थे। ये इनका वॉलेट है जिसमें 70 लाख रुपए आप देख सकते हैं। 318.5 जो है ऐड है। ये इनका प्रोफाइल है। 5000 से ज़्यादा फॉलोअर्स भी इनके बन गए हैं। यही इनका ईमेल आईडी है और नंबर है, जो दोनों हैक कर लिया गया है और नंबर पोर्ट करवा लिया गया। और ये ईमेल आईडी जो है लॉगिन करने पर कोड मांगता है। और ये आप देख सकते हैं लास्ट में Redmi Note 10 में जो है Vivo V2 105 में यही वो बैंक अकाउंट है जिसमें हैकर के द्वारा पैसा विड्रॉल किया गया था। RBL बैंक का है, सेक्टर 14 गुड़गांव का। ये उनकी बीवी का बैंक अकाउंट है जो प्रोसेस में ही रह गया, इसमें पैसा नहीं गया। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचे, ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचे और इस गरीब भाई को इनके द्वारा जीता हुआ पैसा इन्हें वापस मिल जाए। आगे खबर देखिए विस्तार से। आप सभी को नमस्कार, मैं दिग्विजय प्रताप झा। दोस्तों, पिछले 28 अप्रैल को जो है ड्रीम 11 में 1 करोड़पति बने थे हमारे मधुबनी ज़िले के बावड़ी प्रखंड से, छौड़ी गांव से। इनका नाम है MD ज़ियाउद्दीन और इन्होंने दिल्ली वर्सेस कोलकाता के बीच में जो मैच था IPL, उसमें इन्होंने अपना जो है दाव खेला था। लेकिन टैक्स कटने के बाद जो 70 लाख रुपए मिलते हैं, उनमें से सिर्फ 1 रुपये ही इनको मिल पाए। बाकी के जो भी पैसे थे वो साइबर अपराधियों ने जो है इनसे लूट लिए। हम इन्हीं से इनकी जुबानी जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले आप जो है लोगों को अपना परिचय दीजिए कि आप हैं कौन। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, मैं छौड़ी पंचायत में 8 नंबर वार्ड में रहता हूँ। और आप रहते कहाँ हैं, जॉब कहाँ करते हैं, काम? तमिलनाडु। क्या तमिलनाडु। क्या काम करते हैं? हैंड ग्लव्स लेदर। हैंड्स क्लब लेदर जी। उसमें कितना कमाई कर लेते हैं? 10,000 रुपये मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम जी। और ड्यूटी कब से कब तक है? अपनी मर्जी के ऊपर है, जितना मेहनत करेंगे उतना। जी। फिर भी जो है मुश्किल से 10-12 हज़ार रुपये कमा पाते हैं।
पर डे 300 400 500 उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि मेहनती वाला वर्क है। थोड़ा आप अपना हाथ दिखा दीजिए, देख सकते हैं आप, इनका हाथ देख लीजिए, इसी से अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना हार्ड वर्क ये काम करते हैं, हार्ड वर्किंग है। ये ड्रीम 11 के बारे में कैसे पता चला आपको? मैच देखते रहते थे, इसीलिए कुछ जानकारी है खिलाड़ी के बारे में। और ड्रीम 11 पे पैसा मिलता है, ये सब चीज़ें कैसे पता था? लड़का लोग बताया, लगाओ, कोशिश करो, भगवान अगर देगा तो कामयाब हो जाओगे। तो आपने ड्रीम 11 खेलना शुरू कर दिया? जी, उसी दिन से। अच्छा, कितने दिनों से आप ड्रीम 11 खेल रहे 25 दिन से मैक्सिमम खेल रहा था। हैं? तो क्या हो रहा था 25 दिनों का? रिजल्ट क्या था 25 दिनों का? कभी आता था, कभी नहीं आता था। कभी जीतते थे, कभी नहीं जीते? जी, लेकिन उस दिन जो आप 1 करोड़ जीते, उसका पूरा स्टोरी बताइए कि कैसे लगाया टीम आपने, क्या हुआ नहीं हुआ, पूरा चीज़ बताइए। मैं उस दिन 6 टीम लगाया। 6 टीम लगाने के बाद 2 टीम मेरा बोका चला गया, उसमें कोई पैसा नहीं आया। 4 टीम मेरा आया, 4 टीम में एक टीम नंबर में दिया। ये दिल्ली वाला कुलदीप यादव नाम है उसमें एक खिलाड़ी का, कोलकाता का खिलाड़ी उमेश यादव, उसको वाइस कप्तान बनाए हुए थे। दिल्ली वाला के लिए सी कप्तान बनाए हुए थे। उन्हीं दोनों ने मुझे ये मुकाम तक पहुंचाया। उन्हीं दोनों, कुलदीप यादव और उमेश यादव। तो ये 2 खिलाड़ी हैं। क्रिकेट मैं भी बहुत कम देखता हूँ, लेकिन इनको पूरा पता है। क्रिकेट से पहले से ही लगाव था क्या? जी, खेलता नहीं हूँ मगर देखता हूँ, एंजॉय लेते हूँ बस पूरा। जी। लेकिन क्रिकेट देखते देखते जो है शौक इतना है इनको क्रिकेट से कि ये ड्रीम 11 पे भी जो है आ गए थे 1 महीना पहले। जी जी, यानी कि जब से ये रोजा शुरू हुआ था, जब 4 रमजान गुजरा हम लोग का, उसके बाद मैं लगाना शुरू कर दिया। जी, तो एक तरह से समझ लीजिए ईद पे ईदी तो इनको मिली, लेकिन वो जो है कहीं ना कहीं इनको प्राप्त ना हो सकी। लेकिन उस दिन जो आप जब जीते थे तब कैसा रिएक्शन था, क्या हुआ था आपके मन में? खुशी का माहौल था मेरे दिल के अंदर। मैं किसी को तो बताया नहीं घर में, मैं खुद फील कर रहा था। मैं सोच रहा था फ्लाइट से जाएंगे, घर जाने के बाद ज़मीन मिल लेंगे, घर उर बनाएंगे, बाल बच्चे के साथ ज़िंदगी बिहारी में गुजारना, अब बाहर नहीं आना, ये सोच लिया था। जी। तो काफ़ी खुश थे उस दिन। और आपने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया? जी नहीं बताए थे। किसी को नहीं बताया? जी नहीं, किसी को नहीं बताए थे। लेकिन सुनने में आ रहा है उसके बावजूद भी जो है पूरे गांव में शोर हो गया था कि आप जीत गए। तो जीतने के जब आदमी लोग देखा, उसके बाद में दरवाजे पे आदमी लोग बोला फना लड़का जीत गया। अच्छा, ये होता है जी। तो उस पर नाम आ जाता है, इनका नाम आ डिटेल आ जाता है। मोहम्मद जियाउद्दीन मेरा डीपी पे लगा हुआ था। अच्छा, तो उससे लोग डीपी से समझ गया। अगर नाम से कोई वाकिफ नहीं है, पूरे छोरी में कोई नहीं जानता। मेरे घर के अलावा पूरे छोरी क्या, पूरे दिल्ली कोलकाता कोई नहीं जानता। डीपी इनका फोटो से सब पहचान। जी। तो ये जो है जब जीते तो पूरा गांव में जो है पूरा शोर मच गया था। हर लोग इनके घर के सामने आकर के बोल रहे थे कि ये जीत गए। और लेकिन फिर आगे क्या हुआ? जैसे ये 28 अप्रैल की बात है, 29 को क्या हुआ? 29 को पूरे दिन काम किया। पूरा दिन काम किया? जी। नहीं, करोड़पति बनने के बाद भी आप काम कर रहे जी। माल, क्योंकि जिस कंपनी में काम करते थे बहुत ज़्यादा अर्जेंट माल था, बिल बना चुका था माल का। अगर वो माल नहीं जाता था हम लोग को लिए त्यौहार का खर्चा नहीं मिलता। ऐसा मुसीबत था हम लोग के साथ में। वो काम करना पड़ा जी, आपको। काम करना ही पड़ेगा। 28 29 उसके बाद 30 आता है। उस दिन क्या हुआ? 30 तारीख को तो मुझे नींद नहीं आया था, क्योंकि मैं फ्राइडे को 29 तारीख को मैं फ्लाइट का टिकट बना चुका था इंडिगो का। तो मैं 30 तारीख को फिर भी कोशिश किया सोने का, फिर नींद आ रहा था। 1-1.5 फ्राइडे था क्या? नहीं, फ्राइडे को काम किया। 29 तारीख को मैंने काम किया। उसी दिन टिकट बना लिया 30 तारीख का। टिकट बनाने के पैसे थे आपके पास? जी नहीं, मैं घर से मंगाया था, फ़ोन पे मंगाया अपना। अच्छा, वाइफ से जी, कर्जे लेकर भेजा था। 25,000 रुपया खर्च। 25,000? जी। कितना रुपया लग जाता है आने में वहाँ से? नहीं, वो आने से मैं तो 13,500 रुपया लग गया। फिर भी मैं सोचा रास्ता पर रखा, कभी आया नहीं, कुछ हो सकता घटना, इसीलिए मैं बोला तुम बढ़ा के भेजो। तो 25,000 इनकी पत्नी ने जैसे तैसे करके जो है कर्जे लेकर के भेजे। ये वापस घर आए तो 30 को आप 30 को पहुँच गए? जी, 30 को पहुँच गए। 4:30 बजे यहाँ घर पे आ गए। रास्ते में 6:30 बजे सुबह में हमसे एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। बोला तुम जियाउद्दीन बोल रहे हो? हम बोले नहीं सर, हम तो जियाउद्दीन नहीं है। तो बोला तुम जहाँ हो हमको पता है। हम बोला आपको कैसे पता? तो बोला तुम्हारे मोबाइल पे एक OTP जा रहा है, वो मुझे शेयर कर दो। हम बोले क्यों शेयर करें? तो बोला तुम शेयर कर दो, इसी में तुम्हारा भरा है। तो आप क्या किए? मैं डर के मारे दे दिया उसे। दे दिए? जी।
सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कहीं ना कहीं वही थी। आपको लग रहा है जी उसको पता कुछ नहीं था आपके कुछ बारे नहीं में? पता था। ये चीज़ पता है ना आपको? जी वो डरा रहा था आपको। जी ओटीपी किस चीज़ का था? शेयंग का OTP था, RLOIC लिख के आया था। यानी वो ड्रीम 11 का ही था? नहीं, वो दूसरा था। पोर्ट का था क्या? अब मुझे मालूम नहीं सर, वो पोर्ट का आया क्या है, मगर ड्रीम 11 से नहीं था वो। वो पहचान गया। जी अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ, फिर मुझे कलकत्ता में भी उतरे हम, तो वहाँ भी टॉर्चर किया, तो वहाँ नंबर उसका हम ब्लॉक कर दिए। जो इंडिगो फ्लाइट जो था वो कलकत्ता हो गया था, आधा घंटा वहाँ हॉल्ट किया था, कलकत्ते में हॉल्ट किया था, फ्लाइट। उसी फ्लाइट से दरभंगा आया बिहार। तो आपने जो है ओटीपी दे दिया। जी तो कितनी बार ओटीपी दिया आपने? एक बार दिया था। उसी में ख़त्म हो गया जी गेम? जी आपका ईमेल आईडी, आपका जो ड्रीम 11 का अकाउंट होता है, जी जी आपका मोबाइल नंबर, ये सब क्या हुआ? मोबाइल नंबर भी 4 तारीख को ये पोर्ट कर लिया। मोबाइल जियो से एयरटेल पे पोर्ट कर लिया। तो उसका पोर्ट होता है ना उसका, जी। वो क्या बोलते हैं उसको, ओटीपी पोर्ट का? वो हम नहीं बताए, वो बार बार फ़ोन कर रहा था, मैसेज कर रहा था, हम नहीं बताए। जब नहीं बताने के बाद ऐसा ही मेरे साथ किया वो। तो पोर्ट भी कर दिया? जी अच्छा, तो ये आपके पैसे जो निकल रहे थे उसका कुछ मैसेज मैसेज कुछ नहीं आता, उसमें भी पूरा डिटेल लिखा गया। उधर ऐप से लॉक हो गया, नहीं तो ऐप्स के माध्यम से दिखा देते हम। ये क्या हुआ नहीं? जी तो जो है इनका सिम भी पोर्ट कर लिया गया। वो फ़ोन अभी है कि जी है, फ़ोन अभी है कहाँ है? मेरे वाइफ के पास है, दीजिए तो फ़ोन कहाँ है? लाए हैं फ़ोन? उन्हीं के साथ में जिस फ़ोन से इन्होंने जो है 1 करोड़ रुपए जीते थे, वो फ़ोन देखिए इनका, ये फ़ोन। यही फ़ोन है। तो ये कौन सा सेट है? MI का है लग रहा Redmi है। 5 MI Redmi 5A है ना? जी ये मतलब 5-6 हज़ार का फ़ोन मिलता है। उसमें भी देख लीजिए इसकी स्थिति चकनाचूर हो गई है। लेकिन किस्मत इसी से इन्होंने जो है जीता है 1 करोड़ रुपया। लेकिन वो फिर जो है कहीं न कहीं लॉस हो गया है। लेकिन आगे अगर ये भारत के प्रशासन इस पे जो है आएँगे तो ज़रूर इनका पैसा इनको मिलेगा। फिर ये 1-2 तक मतलब पूरा आपका पैसा भी जी, निकल गया और जी। सब कुछ निकल गया। जी अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो करोड़पति हो गए थे जी। और अब बिल्कुल पैसा नहीं, अब कैसा महसूस? बिल्कुल है, जैसे थे वैसे भी, उससे भी बुरा हाल हो गया अभी। और हो गया बुरा? जी अब तो ऐसा लग रहा हो कि बेकारे में करोड़पति बने थे, नहीं? दुख जी। और हो रहा। दुख होने का संभावना है ना। दूसरे आदमी अभी कर्जा के लिए टॉर्चर करेगा तो फिर उसको समय देंगे, कहेंगे 6 महीना 2 महीना 4 महीना का टाइम दो, कर्जा काम करके कर्जा उसका सधाएंगे, क्या करेंगे आप? यानी कि अब जो है पहले कम से कम मेहनत करते थे दिन भर तो रात को सुकून से सोते होंगे क्या? जी लेकिन अब तो जो है मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से जो है निवाला मुंह में आते आते जो है गिर गया है। तो इनका जो मनोस्थिति है वह जितना मान लीजिए 1 करोड़ रुपए जीतने के बाद जितना खुशी था, अब 1 करोड़ रुपया जाने के बाद कहीं ना कहीं उतना ही ज़्यादा दयनीय जो है दुखदायी स्थिति हो गई है। और अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो है क्या हो गया मेरे साथ। इस सब में जो है मुख्य कारण आप किसको मानते हैं? पढ़ाई जो है कहीं ना कहीं, आप कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े हैं? मैं कुछ नहीं जानता सर। पढ़े लिखे उतना नहीं। जी नहीं, सिर्फ अपना क्या लगता है आपको, लगता है कि पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है? जरूरी था, मगर हम लोग के पास मेरा मजबूरी था पहले, मजबूरी था, मेरा बाप दादा के पास कुछ नहीं था सर। इसीलिए जो पढ़ नहीं जी लेकिन आपके जीतने के बाद जो है इस इलाके में बहुत से बच्चे ड्रीम 11 खेलने लगे हैं। जी तो उन लोगों को क्या आप कहेंगे कि खेल तो रहे हो लेकिन उन लोगों को ये सोच कुछ देंगे एजुकेशन को लेकर के, क्योंकि वो लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अब यही खेलने लगे हैं। और पढ़ाई के बिना क्या हो गया ये देख ही सकते हैं, इनका पैसा पूरा लुट गया। आज अगर ये एजुकेटेड होते तो हो सकता है ऐसा नहीं होता इनके नहीं साथ, मानते हैं ना? जी आपकी एक बेटी भी है, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे? बिल्कुल। और जो लोग अब खेलने लगे हैं उनको क्या हिदायत देंगे? वो बोलेंगे अब खेलो। खेलो, कोशिश करो, भगवान अगर देगा तो देगा, नहीं तो जैसे है वैसे ही रहोगे। अब पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान पढ़ाई भी बोलेंगे, पढ़ाई सबसे ज़रूरी पढ़ाई है। टाइम मिलता है ओवर टाइम में ये सब काम करो, पहले ज़रूरी पढ़ाई है। पढ़ाई तो सब चीज़ है, पढ़ाई नहीं तो कुछ नहीं है दुनिया में। मान लीजिए ये पैसे आपके नहीं आते हैं वापस, तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, ऐसे ही रहेंगे, क्या कर सकते हैं आप? ऐसे ही रहेंगे, जी मेहनत से कमाएंगे। मेहनत से कमा के जैसा अभी खा रहे हैं उसी खाएंगे, बाल बच्चे के साथ ज़िंदगी गुजारना है।
इनकी धर्मपत्नी से भी हम थोड़ा बातचीत करेंगे, क्योंकि ये परिवार में बस 2 ही लोग हैं और एक इनका बच्चा है। थोड़ा हाँ इमरो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि इनका नाम क्या है। इन्होंने बताया है रुबीना खातून। अब मैं इनसे मैथिली में सवाल कर रहा हूँ, कहिया अहाँ के पता चलल जे बॉर्ड जीतले अहाँ के 1 करोड़? 30 तारीख के। 30 तारीख को। तो अहाँ इनका कह दिलिए आबि जाओ गाँव, हाँ फिर की भेलै? घर अयली, तो आब अहाँ के पता है हिनकर पाइ पूरा उड़ि गेलै? कट गेलै पाइ तब बतेलकै। तखन बतेलै? हाँ आप मन दुखी हो गेलै अहाँके? हाँ और अब आप दोनों में मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं ना शुरू हो गया उसकी वजह से? ने नहीं ना? ने आपने इनको कुछ बात नहीं ना कहा? हार गए तो ने कुछ कह नहीं ना रहे हैं उल्टा सीधा? आ, सब साथ दे रहे हैं आप इनका? हमने साथ देवे तो के दी साथ। थोड़ा इधर आइए। क्योंकि होता है कुछ बीवियां ऐसी होती हैं, जब आप पैसे कमाओ तो आपको काफ़ी प्यार से जो है इज्जत देंगी, और जब आप डूब जाओ तो आपको बेइज्जत करने लगती हैं। इसीलिए मैंने इनसे पूछा, क्योंकि अभी इनकी जो स्थिति है वो शायद कोई फील नहीं कर सकता है। क्योंकि कैसे फील करेगा? ना ये करोड़पति थी कभी, ना कोई बहुत मैक्सिमम लोग करोड़। तो जो रोगी का दुख जो है वो रोगी ही जान सकता है ना, डॉक्टर तो बस इलाज कर सकता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अभी इनको जो है साथ की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। और अभी ऐसे नहीं हुआ तो किसी और तरीके से पैसा फिर कमाएंगे या फिर लगाएंगे। तब से फिर लगा रहे हैं या छोड़ दिए अभी? जी अभी लगा दूसरे इसके मोबाइल में पूरा इसका अकाउंट नंबर, इसका वेरीफाई, पैन कार्ड, इसका एटीएम मैं यूज कर रहा हूँ। अभी मेरे पास अभी कुछ नहीं है, पहले से भी बुरा हाल हो गया अभी भी मेरा। फिर भी लगा रहे हैं पैसा? जी पर डे लगा रहे हैं फिर? नहीं 2 दिन से लगा रहा है, कल लगाए, आज लगाए बस। आज अभी मैच हुआ नहीं है, होने वाला है, फिर लगा दिए? जी यानी कि ये फिर जो है ये लत एक तरह से लग गया है। जी ये कोशिश करें, होगा नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है। तो पर डे कितना रुपए उसमें लगा देते हैं आप? 39 रुपया एक टीम लगाते हैं, 2 टीम भी लगा सकते हैं, 10 भी लगा सकते हैं, मैक्सिमम 20 टीम के से ज़्यादा नहीं लगा सकते आप। अच्छा, तो इतना पैसा आप रोज इसमें जो दे रहे हैं, तो ये अपने आप को लग नहीं रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? कोशिश तो कर रहे हैं सर, अब पैसा बचाने का। फिर मैं सोचा देखे किस्मत आजमा के, होता है तो होता, नहीं होता है तो बस 2-4 दिन 10 दिन का गेम है, देखते हैं उसके बाद फिर बंदे हो जाएगा, फिर अगले साल आएगा IPL। अच्छा, इसीलिए जो है इन्होंने फिर से जो है जो हो गया घटना है उस पर तो ये खैर पुलिस कार्रवाई कर दिए हैं। अभी तक क्या क्या किया है आपने कंप्लेन? बावरी थाने में कंप्लेन किया, वहाँ से बोला मैं आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद DSP ऑफिस गया मधुबनी, वहाँ भी दिए, तो बोला मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने देख लिया, अभी मेरे साथ थे MD जियाउद्दीन, लीजेंड इनके टीम का नाम था। और इन्होंने 1 करोड़ रुपये 28 तारीख को होने वाले जो हुआ था मैच दिल्ली वर्सेस कोलकाता, उसमें 1 करोड़ रुपये इन्होंने जीता था। दुर्भाग्यवश इनका जो भी पैसा था साइबर अपराधियों ने लूट लिया है। लेकिन फिर से ये ड्रीम 11 पे खेल रहे हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और शायद हम ईश्वर से कामना करेंगे ये पुनः विजेता बने और हमारे बावड़ी का नाम रोशन करें। साथ ही इनकी धर्मपत्नी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि ऐसे परिस्थिति में अपने पति का ये साथ निभा रही हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है। देख लीजिए पीछे इनका ये जो घर दिख रहे हैं, ये भी इनका घर नहीं, इसके बीच में इनका घर है, छोटा सा कमरा है। इनका सपना था कि हम पैसा कमा करके ज़मीन खरीदेंगे, घर बनाएंगे, बीवी बच्चों को है खुशी से रखेंगे, लेकिन वो सब सपना जो है अभी चकनाचूर हो गया है। लेकिन खैर ये पैसा जो है खोए हैं, हौसला अभी इनके पास कमी नहीं हुआ है, उम्मीद नहीं खोए हैं क्या? जी नहीं, उम्मीद खोने से क्या है, अब सरदर्दी टेंशन लेने से बाल बच्चे पे असर पड़ेंगे, इसीलिए इतना कमी महसूस नहीं कर रहा हूँ, खुशहाल रहता हूँ अभी भी और पहले भी थे। और ये पुनः जो है मैच में इंटरेस्ट के साथ पैसा लगा रहे हैं, और देखिए आगे क्या कुछ होता है। आप लोगों को भी कहेंगे कि इस खबर को इतना शेयर कीजिए ताकि ये जो है एक वायरल इशूज बने, और ड्रीम 11 की जो टीम है वो बिहार के इस मधुबनी ज़िले के छौड़ी पंचायत में आकर के इनसे मिले, और क्या कुछ हुआ उस पैसे के साथ, उस अकाउंट के साथ, और इनको जो है जो रियल विनर है उसका पैसा कोई और फेक जो है फर्जी ने ले लिया है। तो इस पे थोड़ा ड्रीम 11 को भी हम बोलेंगे कि थोड़ा आप लोग भी कार्रवाई कीजिए कि जब इन्होंने पैसा जीता है तो वो पैसा किसी और के अकाउंट में कैसे चला गया। उससे कहेंगे कि ये बहुत अन्याय हुआ है, अन्याय का इंसाफ होना चाहिए। हाँ,
उनको हक मिलना चाहिए। इसके लिए कुछ कार्रवाई हो, इसको मतलब है कि अन्याय का इसको मतलब सफल मिलना चाहिए। जियाउद्दीन जब करोड़पति बना तब आप लोगों में क्या माहौल था, और जब इनका पैसा हैक हो गया तब आप लोगों के बीच जो है कैसा माहौल है गांव में? जब इन्होंने विनर बना था तो यहाँ बहुत बड़ा उत्साह का माहौल पैदा हो गया, और उसी टाइम से जो है यहाँ नवयुवक में उत्साह भरा हुआ है। और जो है क्या नाम है, ड्रीम 11 का ज़्यादा जो है उसका जो है खिलाड़ी बढ़ गया हुआ है। और साथ ही साथ जब से सुना है लोग यहाँ कि इसका पैसा हैक हो गया है, तब से यहाँ सदमा का माहौल बना हुआ है। और ड्रीम 11 का खिलाड़ी बढ़ गए हैं अचानक? जी जी, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लगभग हम समझते हैं इस गांव में कम से कम 1000 के लपेट में खिलाड़ी है। खेलने लगे? जी जी, खेलने लगे हैं। बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपके कारण जो है खिलाड़ी बढ़ गए ड्रीम 11? अच्छा लग रहा है। उन लोगों को क्या कहेंगे? वो लोग कहेंगे पहले पढ़ाई करो, उसके बाद जो टाइम मिला अपना किस्मत अब किस्मत आजमाओ अपना। देख लीजिए, जियाउद्दीन जो है कह रहे हैं पहले पढ़ाई। ये लड़का जीता था करोड़ रुपया, और फिर अचानक इसका पैसा जो है किसी ने हैक कर लिया। हाँ, तो इससे पता चला आप हाँ। लोगों को? मतलब जीतने के बाद खुशी हुई, लेकिन जब इसका पैसा हैक हो गया तो हम लोगों को भी गम हुआ। गरीब आदमी था, हाँ, बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन इनकी स्थिति सच में जो है, अभी मैंने आप लोगों को घर द्वार दिखाया था, इनको जरूरत पैसों का कहीं ना कहीं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो आए हैं मधुबनी टीवी के लिए, टीवी से, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि जब हमको पता चला कि इसका जो है नंबर हैक हो गया है, आईडी हैक हो गया है, तो इसको लेकर के हम देखें कि ये वो स्थिति में नहीं है कि अपनी जो है कंप्लेन भी लिखा सके। लेकिन हम लोग जो है कुछ 2-4 आदमी मिल करके जो है इसको जब पुलिस स्टेशन में गए कंप्लेन करने के लिए, तो बड़ा बाबू इसका कंप्लेन नहीं ले रहा था। फिर हम लोगों को मजबूर हो करके फिर जाना पड़ा साइबर क्राइम ब्रांच, और वहाँ जो है एसपी और डीएसपी को जो है कंप्लेन दिया। उसके बाद ये कहने लगे थाना अध्यक्ष महोदय कि जी हमने जो है सनहा कर दिया है, लेकिन जो है हम लोगों को तो भगा दिया था इसने कि जाइए यहाँ जो है नहीं हो पाएगा, जो है ऊपर जाइए, साइबर क्राइम के पास जाइए। बावोड़ी के थाना ने? जी जी जी, ऐसा किया था। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये खबर पहुंचाना चाहता हूं कि एक गरीब आदमी का हेल्प नहीं हो। आप लोगों के माध्यम से इस तरह से आवाज़ उठाइए ताकि इस गरीब आदमी का हेल्प हो। इसको नेशनल चैनल पे ले जाइए, और जो है क्या नाम है ऊपर तक बात जाए, और ड्रीम 11 भी इस पे जो है क्या नाम है उसका जो ऑनर है उनको जो है देखे, और इसको आवाज़ उठा करके इसको हक मिले, इसको न्याय मिले। देख लीजिए, मतलब एक गरीब आदमी अगर पुलिस स्टेशन जाता है, उसका सनहा भी नहीं लिया जाता है। उसको जो है 70 लाख रुपये इनका जो है छीन गया है, लेकिन यहाँ पर बावड़ी पुलिस स्टेशन में जो है थाना अध्यक्ष महोदय इनका केस नहीं लेते हैं। और अभी इनके पास इतना पैसा नहीं है कि बावड़ी तक ये जा सकें। क्योंकि जब मुझे भी कॉल आया तो मैंने इनको कहा कि मधुबनी आप आ जाइए, हम आपकी वीडियो बना देंगे। नहीं आ सके क्योंकि घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो कहाँ से आएंगे। मैंने कहा बावड़ी आ जाइए, वो भी इन्होंने कहा नहीं आ सकते हैं। तब मैंने कहा चलो मैं घर पे ही चला जाता हूँ, वहाँ पे अच्छे से इनका जो है जो भी प्रॉब्लम है उस समस्या को हम रखेंगे। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि अभी इनकी स्थिति जो है ना पहले से भी दयनीय हो गई है। जो 25,000 रुपये कर्जे लेकर के आए हैं वो भी इनका लॉस में जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि इनको आप लोग 5, 10, 20 या 100 रुपया जो भी हो, अगर आप देखने वाले हैं तो कुछ इनको मदद करें, ताकि इनको जो है कुछ कम से कम ड्रीम 11 से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन आप लोगों के मदद से कुछ अगर पैसा इनको मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग कम से कम 11, 20, 21 या 100 रुपया भी इनको डोनेट ज़रूर कीजिए, ताकि इनको आने जाने का खर्चा जो है जो लगा है वो वापस हो जाए, और कुछ ये केस वेस लड़ेंगे उसमें इनको कुछ मदद मिल जाए। तो आप फ़ोन पे नंबर चलाते हैं तो बता दीजिए। जी, मेरा फ़ोन पे नंबर है 62 076 15 958। तो इनका जो फ़ोन पे नंबर है एमडी जियाउद्दीन का 6207615958 ये है। इस पे आप जो भी आपको लगता है मदद करने लायक, आप जिस भी स्थिति में है वो इनको ज़रूर मदद कीजिए, ताकि जो है इनका कुछ बैंक बैलेंस बढ़े और ये वापस पुनः अपने जो है जहाँ काम करते थे वहाँ जाएं और अच्छे से काम करें।